वादा किया जा रहा है क्या? देखिए, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। वैसे तो भारत में पत्रकारिता का इतिहास तो बड़ा सनातनी है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता के रूप में माना जाता है कि उदंत मार्तंड नाम से पंडित जुगल किशोर शर्मा जी ने कलकत्ता में ये 1826 में इस पत्रकार प्रकाशन शुरू किया था। हालांकि उस दौर में ये समाचार पत्र ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि आर्थिक विषमताएं थी जो आज भी हैं। तो लेकिन चूंकि एक विधिवत हिंदी अखबार का प्रकाशन हुआ था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम जो हिंदी पत्रकारिता करते हैं, हम लोग के लिए यह दिवस एक जन्मदिन के समान बहुत ही पावन और पावस है। तो इस पत्रकारिता दिवस पर हम लोग हर साल एक आयोजन करते हैं। इसमें पत्रकारिता से जुड़े किसी एक विशेष संदर्भ में एक गोष्ठी होती है, और फिर कुछ अपने बीच के ही पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाता है। और उसके साथ जो पत्रकार हमारे बीच में अपनी यात्रा को अपूर्ण छोड़कर गोलोकवासी हो जाते हैं, हम उनको भी याद करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके नाम पर, उनकी स्मृति में हम पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं। इस वर्ष इस गोष्ठी का विषय बहुत ही सामयिक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन रहे होंगे, एआई के जरिए ऐसे तमाम गुत्थियों को हल करने का भी दावा किया जा रहा है जो अनसुलझी थी, लेकिन साथ ही एआई से जो क्रिएशन हो रहा है उससे कई बार ऐसा आभास होता है कि कहीं यह हमें भ्रमित करने की और कहीं हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं होगी। ऐसे में एआई तकनीकी और पत्रकारिता इस विषय पर हम एक गोष्ठी कर रहे हैं, और इस गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे अमरकंटक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर प्रकाश बड़ी त्रिपाठी जी, श्री प्रकाश बड़ी त्रिपाठी जी। मुख्य अतिथि होंगे गोरखपुर में राष्ट्रीय सहारा के संपादक रहे और वर्तमान में कानपुर में राष्ट्रीय सहारा के संपादक श्री मनोज तिवारी जी करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में वर्धा के पूर्व उप कुलपति प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी मुख्य वक्ता होंगे, और विशिष्ट वक्ता के रूप में गोरखपुर सिविल कोर्ट के सीनियर मोस्ट अधिवक्ताओं में से एक श्री अशोक नारायण धर दुबे जी, जिन्होंने एआई तकनीकी पर कुछ काम भी किया है। और चूंकि जिस तरह हम पत्रकारिता के लोग इससे लेकर थोड़े सुशंकित हैं, वहीं अधिवक्ता वर्ग भी थोड़ा सा सशंकित है कि इसका प्रयोग अगर कहीं गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा, तो वो रहेंगे। और विषय प्रवर्तन, चूंकि ये बड़ा गूढ़ विषय है, इसलिए विषय प्रवर्तन के लिए महंत अवैधनाथ महाविद्यालय चौक महाराजगंज के प्राचार्य और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी इसका विषय प्रवर्तन करेंगे। उनमें शफी आजमी, जिनका लगभग 30-35 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव है और अच्छे बैनरों में उन्होंने काम किया है। पत्रकारिता के हित के लिए भी उन्होंने पत्रकारिता की राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिया है। और गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रथम कार्यकारिणी के वो सचिव थे, और बाद में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के वो अध्यक्ष तक बने। उनके साथ अपराध जगत की रिपोर्टिंग के जाने माने हस्ताक्षर आनंद राय जी को सम्मानित किया जा रहा है, जो इस समय पीटीआई के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं लखनऊ में, और राजीव ओझा जी को, जो लाइव चैनल के रूप में यूपी स्टेट हेड के रूप में लखनऊ में कार्यरत हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी समय तक जागरण और सहारा आदि अखबारों में काम किया है। इसके साथ आकाशवाणी में पिछले लगभग 3 दशक से समाचार वाचन में अपनी आवाज़ के जरिए अपना प्रमुख स्थान बनाने वाली श्रीमती सुकीर्ति अस्थाना जी, और दरख्शा ताजवर, जिन्होंने आकाशवाणी उर्दू में काम भी किया है और एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त और पुरस्कृत लेखिका हैं, जिनके 10 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और 10 सम्मानित पुरस्कृत हुई हैं। अब आता है कि हम इनको कौन सा सम्मान दे रहे हैं। हम हमारे बीच में योगेश्वर सिंह अमर उजाला में एक पत्रकार हुआ करते थे, युवा थे, नौजवान थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी थे। पत्रकारिता में एक धाक थी। अचानक उनका बहुत कम उम्र में एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हमारे बीच में DK गुप्ता, फोटो जर्नलिस्ट, जो माना जा सकता है कि वर्तमान में जो भी फोटो जर्नलिस्ट गोरखपुर में हैं, उन सब में उनका एक प्रमुख स्थान भी रहा है और उनका बड़ा एक सम्मान भी रहा है। पिछले दिनों बीमारी से उनका भी निधन हो गया था। हम उनके स्मृति में एक सम्मान दे रहे हैं। हिंदुस्तान में धर्मेंद्र मिश्र जी एक अच्छे पत्रकार थे। लगभग 10 वर्ष उन्होंने हिंदुस्तान में काम किया था, लेकिन अचानक उनके निधन से पत्रकारिता जगत को क्षति हुई। हम उनको भी याद करते हुए उनकी स्मृति में एक सम्मान दे रहे हैं। साथ में गोरखपुर की 2 गायिका जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का मान बढ़ाया, श्रीमती मैनावती देवी श्रीवास्तव और श्रीमती उर्मिला शुक्ला। आप दोनों ने गायकी के क्षेत्र में और भोजपुरी गायन के क्षेत्र में देश और विदेश में गोरखपुर का मान बढ़ाया। आपको भी याद करते हुए आपकी स्मृति में हम 2 सम्मान रक्षा ताजवर जी को और सुकीर्ति अस्थाना जी को दे रहे हैं। इसके साथ में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के इस कैंप कार्यालय में लाइब्रेरी बहुत पहले थी, लेकिन बीच में खत्म हो गई थी। लाइब्रेरी का गठन किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण भी इसी दौरान मंच से किया जाएगा। और साथ ही पत्रकारों की एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो अपने वाहन पर प्रेस लगाते हैं तो उनको दिक्कत होती थी कि वो प्रेस प्रिंटिंग प्रेस है, क्योंकि वो भी लगाकर घूमते थे। तो इस बार एक नया प्रयोग किया गया। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर की तरफ से एक विशेष स्टिकर मोटरसाइकिल का और कार का बनाया गया है, जिसका भी लोकार्पण इस दिन किया जाएगा। और इसके साथ ही पहलगाम में जो हमारे देशवासी शहीद हुए और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सैन्य कर्मियों ने अंतिम बलिदान दिया और जो भी नागरिक मारे गए, उनको याद करते हुए और साथ ही हमारे 2 पत्रकार बीच में दिवंगत हुए हैं, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।